प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। अपना टॉपिक चल रहा था संवाद सेतु का 5वां लेसन, और इस 5वें लेसन में हमने वार्ता, रिपोर्टाज इनके बारे में पढ़ लिया था। वार्ता में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि आपसी जो बातचीत है वो वार्ता कहलाती है, और रिपोर्टाज के बारे में भी हमने पढ़ा था कि रिपोर्ट का संशोधित रूप जो है वो है रिपोर्टाज है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि जो रिपोर्टाज है, रिपोर्ट का संक्षिप्त रूप तो होता ही होता है। इसमें हमने ये देखा था कि रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति का वर्णन किया जाता है। जो पत्रकार या रिपोर्टर जो होता है, रिपोर्ट में अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ता है, कलात्मक शैली वगैरह इसका प्रयोग नहीं करता है। और यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज में क्या होता है कि जो लेखक है या जो रिपोर्टर है, जो पत्रकार है, वह अपनी तरफ से भी विचार जोड़ दिया करता है। आज हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत की। यात्रा वृत्तांत विद्यार्थियों, यात्रा वृत्तांत जो तीसरा टॉपिक है अपना, यह भी बहुत इजी टॉपिक है। यात्रा का मतलब होता है किसी जगह घूमना, किसी जगह घूम करके आना, और वृत्तांत का मतलब होता है फिर उसका वर्णन करना। जैसे मान लीजिए कि हम वैष्णो माता घूमने के लिए गए। वैष्णो माता घूमने के लिए जो भी व्यक्ति गया, उस व्यक्ति ने वहां की जो भी चीजें हैं, वहां के जो भी दृश्य हैं, उनको बड़ी बारीकी से देखा। और बारीकी से देख करके, जैसे मान लीजिए कि जो भी वहां के जो दृश्य हैं उनके बारे में उस व्यक्ति ने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, और आम लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने उन अपने विचारों को वो रखता है। तो किसी जगह घूम करके आना और उसका वर्णन अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से करना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो यात्रा वृत्तांत की परिभाषा अपन देखें कि जब कहीं किसी स्थान विशेष की यात्रा की जाए, जब कहीं भी किसी भी स्थान विशेष की यात्रा की जाती है और उसका वर्णन जो है वो शब्दबद्ध किया जाए, तो उसे ही हम यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। अब बात आती है यात्रा वृत्तांत की आवश्यकता। तो विद्यार्थियों, यात्रा वृत्तांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? यात्रा वृत्तांत की आवश्यकता, यात्रा वृत्तांत की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई, क्यों पड़ी, इसके बारे में अपन विचार करते हैं। कि जैसे समय समय पर लोगों द्वारा विभिन्न स्थानों की यात्राएं की जाती थी। समय समय पर लोगों द्वारा कई स्थानों की यात्राएं की जाती थी, और वर्तमान में भी की जा रही हैं, जिनके बारे में वहां से लौटकर अपने परिचितों और परिजनों को बताया जाता था कि हम उस जगह गए, वहां का जो क्लाइमेट है, वहां का जो दृश्य है, प्राकृतिक नजारे हैं, उनके बारे में हम अपने परिचितों और परिजनों को बताते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद में हमारी जो स्मृतियां हैं वह धूमिल हो जाती थी, जिसके कारण उन यात्राओं का लाभ हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता था। आगे हम देखते हैं कि लंबे समय तक अपनी स्मृतियों को हम बनाए रखने के लिए जो यात्राओं का विवरण है उसको लिखा जाने लगा, जो लंबे समय तक समाज को प्रेरित भी करते रहे। अब हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत से हमें क्या लाभ है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है यात्रा वृत्तांत से लाभ। यात्रा वृत्तांत से लाभ। तो विद्यार्थियों, अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। किसी जगह हम घूम करके आते हैं और उसका वर्णन हम अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से अपने परिचितों या अपने जान पहचान वाले लोगों को बताते हैं, तो वो कहलाती है यात्रा वृत्तांत। अब इस यात्रा वृत्तांत से हमें कुछ लाभ भी होते हैं। जैसे नंबर 1 है, यात्रा वृत्तांत से समाज को विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। नंबर 1 क्या है? यात्रा वृत्तांत से समाज व देश को विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त हो जाती है।
हमने देखा यात्रा वृत्तांत से में कुछ लाभ हैं, जैसे यात्रा वृत्तांत से समाज व देश को विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। नंबर दूसरी बात करें कि विद्यार्थियों के लिए भी काफी उपयोगी है। विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगी है कि यात्रा वृत्तांत जो होता है वो विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य में सहयोग देता है। तीसरे नंबर की अपन बात करें कि यात्रा वर्णन से या यात्रा वृत्तांत से अपनी जो भी स्मृतियां हैं, यानी कि हमारी जो भी याददाश्त है, उसको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चौथे नंबर की बात अगर करें कि यात्रा वृत्तांत से एक व्यक्ति के जो भी अनुभव हैं समाज को उन सभी स्थानों की जानकारी देते हैं जहां का वर्णन किया जाता है। और अगर पांचवा पॉइंट अपन देखें कि सभी लोगों को यात्रा का कष्ट उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, यानी कि पांचवें पॉइंट में हमने देखा कि यात्रा वृत्तांत से सभी लोगों को यात्रा का कष्ट उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और छठवें नंबर पर यात्रा वृत्तांत से जो लाभ है, छठवां जो लाभ है वह यह भी है कि यात्रा वृत्तांत से एक तो प्रकृति, एक समाज, एक इतिहास, धर्म व अन्य जो भी मानवीय संवेदनाएं हैं उनकी जानकारी भी अपने को प्राप्त हो जाती है। अब आगे जो क्वेश्चन बनता है, आगे जो विचार इससे संबंधित हैं वह है यात्रा वृत्तांत लेखन में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो देखते हैं। यात्रा वृत्तांत लेखन में जो भी अपने को ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो देखते हैं। यात्रा वृत्तांत लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें हमने देखा, यात्रा वृत्तांत की परिभाषा देखी, यात्रा वृत्तांत से लाभ देखे। अब है यात्रा वृत्तांत, एक और देखा, यात्रा वृत्तांत की आवश्यकता देखी। अब है यात्रा वृत्तांत लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि यात्रा वृत्तांत जो लेखन है उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है यात्रा वृत्तांत पूर्णतः वास्तविक व प्रामाणिक होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है? वास्तविक व प्रमाणिक होना चाहिए। नंबर 1 की बात करते हैं कि यात्रा वृत्तांत जो है वो पूर्ण रूप से वास्तविक और प्रामाणिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि यात्रा वर्णन लिखते समय हमारी जो भाषा शैली है वह सीधी और सरल होनी चाहिए। हमारी जो भाषा शैली है वह सीधी और सरल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सीधी और सरल जो भाषा शैली है एक मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को भी सही तरीके से समझ में लग सकती है, और हम जो बात बताना चाहते हैं, हम जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं, वो बात और वो विचार वो व्यक्ति सही तरीके से समझ सकता है। तो इसलिए भाषा शैली जो है वो सरल और सहज होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कि यदि यात्रा स्थान की संस्कृति में कुछ भिन्नता है तो उसका वर्णन भी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि जिस जगह की हम यात्रा कर रहे हैं उस जगह की संस्कृति में कुछ अंतर है, वहां के रीति रिवाज हम जिस जगह रह रहे हैं उनके रीति रिवाजों से अगर भिन्न है, अलग है, तो उसका वर्णन भी हमें यात्रा वृत्तांत में करना चाहिए। चौथे नंबर पर है लेख में स्पष्टता होनी चाहिए। हमारा जो लेखन है वह स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। पांचवें नंबर की बात करें, किसी प्रकार के द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। द्विअर्थी शब्द यानी कि यात्रा वृत्तांत लेखन में यह बात भी ध्यान रखनी योग्य है कि इस प्रकार के शब्दों का अपने को प्रयोग नहीं करना है जिसके दो अर्थ निकलते हों। दो अर्थ निकलेंगे, हर व्यक्ति किसी भी शब्द का अपने अपने दृष्टिकोण से अर्थ निकालेगा और वो वास्तविक जो बात है, जो लेखक बताना चाह रहा है, जो पत्रकार बताना चाह रहा है, उसको वो सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। और छठवां और अंतिम जो पॉइंट है कि यात्रा स्थानों की आवश्यकता के साथ ही प्रेरणादायक विचार व विषय अवश्य लिखे जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी भी जगह किसी यात्रा का मतलब वर्णन करते हैं या हम किसी भी जगह यात्रा करके आते हैं, उस जगह के साथ साथ हमारी जो विचार हैं, यात्रा वृत्तांत का जब हम वर्णन करते हैं तो हमारी जो विचार है वह प्रेरणादायक विचार होने चाहिए और उसमें विषय का होना भी अति आवश्यक है।
आगे ये हमारा जो यात्रा वृत्तांत है ये पूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं डायरी लेखन की कला। चौथा और अंतिम पॉइंट है डायरी लेखन की कला। डायरी लेखन की कला। डायरी लेखन, डायरी जो है, डायरी लेखन भी एक प्रकार की कला ही है। दिन भर हम जिन घटनाओं, गतिविधियों या विचारों से गुजरते हैं, यानी कि पूरे दिन में हम जो हमारे सामने जो भी घटनाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, विचार होते हैं, उनसे हम गुजरते हैं, रूबरू होते हैं, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन की अगर अपन बात करें कि दिन भर जो भी घटनाएं हैं, घटित घटनाएं हैं, जो भी विचार हैं, उनको हम शब्दबद्ध तरीके से लिखें तो वो ही डायरी लेखन कहलाता है। आगे है डायरी लेखन के कुछ बिंदु हम देखते हैं। डायरी लेखन के कुछ बिंदु। डायरी लेखन के कुछ बिंदु। डायरी लेखन के कुछ बिंदुओं में अपन देखते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 की जो बात करते हैं कि डायरी या तो नोटबुक में, यानी कि डायरी जो होती है, डायरी या तो नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। डायरी जो भी लेखन है, हम डायरी लेखन जो भी करते हैं, या तो किसी नोटबुक में होना चाहिए या पुराने साल की डायरी में अपने जो विचार हैं वो लिखने चाहिए। उसमें विधि अपने हाथ से लिखी जानी चाहिए। उसमें जो भी लेखन लिख रहे हैं, जो भी अपने लिखते हैं, वो अपने खुद के स्वयं के हाथ से लिखा जाना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि लिखते समय दिन भर की जो भी घटनाएं हैं, जो भी मुलाकातें हैं, आदि का ध्यान भी अपने को रखना चाहिए। तीसरे नंबर की बात करें कि डायरी लेखन की जो भाषा है वह बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। और चौथे अगर विशेषता के बारे में बात करें कि डायरी लेखन से हमारे जो मन का जो भारीपन होता है, हमारा जो भी हृदय का या मन का जो भी भारीपन होता है, उससे मुक्ति भी मिलती है। डायरी लेखन से हमारे हृदय के जो भी भारीपन है उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए इसके लिए प्रतिदिन हमें थोड़ा समय निकाल करके इसके बारे में रोज लिखने की आदत डालनी चाहिए। अब बात करते हैं डायरी लेखन से हमें कुछ लाभ होते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, डायरी लेखन से लाभ। डायरी लेखन से लाभ। विद्यार्थियों, डायरी लेखन से अपने को कुछ लाभ भी होते हैं। जैसे अपन पहली बात करें कि डायरी लेखन से कार्य करने की नियमितता बनती है। डायरी लेखन से कार्य करने की नियमितता बनती है। डायरी लेखन से काम करने की नियमितता बनती है, मतलब रेगुलरिटी होती है। एक दूसरी बात है, डायरी लेखन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। डायरी से स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ साथ डायरी से अपनी जो भी अच्छाई व बुराई है उसका हमें आभास भी होता है, यानी कि अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां जो हैं वो हम डायरी लेखन से स्वयं का हम परीक्षण या निरीक्षण कर सकते हैं। चौथी विशेषता अपन देखें कि डायरी लेखन जो है व्यक्ति को लापरवाही से बचाती है। डायरी लेखन व्यक्ति को लापरवाही से बचाने के साथ साथ ही डायरी लिखने से अपनी कार्यशैली जो होती है वह प्रेरक बनती है, प्रेरणादायक बनती है। डायरी लेखन से एक दूसरी बात है जो वास्तव में आत्मविश्वास की अगर अपन बात करें तो डायरी लेखन से एक सच बोलने का साहस भी अपने अंदर बढ़ता है। डायरी में लिखकर हम अपनी जो भी गलतियां हैं उसके लिए क्षमा याचना भी कर सकते हैं। अतः नियमित डायरी लेखन एक अच्छी आदत मानी जाती है। नियमित अगर अपन डायरी लेखन करते हैं एक अच्छी आदत मानी जाती है। और
रोज अगर हम अपनी डायरी में हम अपने स्वयं के विचार, हमने पूरे दिन में क्या विचार किया, क्या एक नई सीख मिली, समाज और देश में कैसे हालात हैं, किसी के ऊपर भी अपन अगर विचार करते हैं और उन विचारों को लिखते हैं, तो डायरी लेखन, दूसरे शब्दों में अपन बात करें तो डायरी लेखन जो है वो अपना एक गुरु भी होता है। डायरी लेखन से हम एक अच्छी और नेक विचारधारा भी हम अपने मन मस्तिष्क में ला सकते हैं। तो विद्यार्थियों, संवाद सेतु का जो 5वां लेसन है उसमें हमने देखा वार्ता, आपसी बातचीत, या आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य जब विचारों का आदान प्रदान हो, वार्ता की श्रेणी में आता है। रिपोर्टाज हमने देखी, रिपोर्ट का संशोधित रूप ही रिपोर्टाज है, इसमें हमने विचार किया। इसकी जो शैली है कलात्मक शैली है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टाज में जो मुख्य अंतर हमने देखा वो यही देखा कि रिपोर्टाज जो होती है उसमें जो भी रिपोर्टर होता है या जो भी पत्रकार होता है, इसमें जो भी सूचनाएं होते हैं उसमें अपनी तरफ से भी राय या मशवरा देता है। यात्रा वृत्तांत में हमने देखा किसी जगह घूम करके आना और उसका वर्णन अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से करना, यात्रा वृत्तांत है। डायरी लेखन की जो कला है इसमें हमने देखा कि वास्तव में डायरी लेखन भी एक प्रकार की कला है, इससे बहुत से फायदे हैं। डायरी लेखन से एक तो रेगुलरिटी बनती है, नियमितता बनती है, सच बोलने की शक्ति अपने अंदर बढ़ती है, अपना आत्मविश्वास मजबूत होता है, समाज और देश में फैली हुई जो भी कमियां और जो भी खूबियां हैं उनके बारे में भी हम अपने विचार जो है वो डायरी लेखन के माध्यम से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ाई करेंगे। अगले वीडियो में वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं और उनको एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और उन क्वेश्चनों का किस तरीके से आंसर अपन देंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।